तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ टर्म्स की थी, जैसे कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ड्राइंग्स, प्रीपेड एक्सपेंस, सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, धीरे धीरे करते हैं हमने काम। और एक हमने क्या किया था, अक्रूड इनकम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स की थी, क्यों? ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर हम करेंगे वो करने में टर्म्स काम आएंगी। रिमेनिंग टर्म्स हम चैप्टर वाइज करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम करने लग रहे हैं एक कॉन्सेप्ट, क्या जो पिछली बार रह गया था बताना, उसको कहते हैं हम बिजनेस एंटिटी, या इसको एक और नाम से बोल देते हैं हम, पुकारेंगे जो बोलेंगे इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक नाम है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए सिर्फ आप ये समझो, जो बिजनेसमैन होता है ना वो बिजनेस से अलग होता है। जो बिजनेस का ओनर होता है वो उसका जो बिजनेस कर रहा है ना उससे अलग होता है। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, जर्नल हो गया जैसे में रिकॉर्ड करते थे, वो एंट्रियाँ उसमें वही रिकॉर्ड होती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे मैंने किसी को लोन दिया, मैं कौन? बिजनेस का ओनर। मैंने किसी को पर्सनली लोन दिया, वो एंट्री बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड होगी? नहीं। बिजनेस कहता भाई मेरे तुमने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, मैं क्यों चक्कर मारूं? सिंपल सी बात है। कल को वो तुझे लोन का इंटरेस्ट और लोन वापस देगा तो वो तुझे देगा, तू अपने अकाउंट में रखेगा, मेरे अकाउंट में क्यों रखेगा? सिमिलरली क्या, जैसे मान लो हमने क्या किया, इस बात को समझना, हाँ इस बात को समझना आप, हमने बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने अपने अकाउंट से लोन दिया, अपने अकाउंट से पैसे निकाल के इसी बंदे को दे दिया। अब वो जो बंदा है वो लोन रीपे करेगा, किसको? बिजनेस के अकाउंट में वापस डालेगा पैसा। ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होगी ना हमारी, सिर्फ वो आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और जो बिजनेसमैन से रिलेटेड होगी, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगी। सिर्फ यही बोलता है कि बिजनेस है वो बिजनेसमैन या फिर उसके ओनर से अलग होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से ना, इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो कैपिटल है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन याद करो। कैपिटल मीन्स जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर बिजनेस में, उसको ना जो बिजनेस होता है वो अपनी बुक्स में एज ए क्या रिकॉर्ड करता है? लाइबिलिटी। मतलब बिजनेस बोलता है, बिजनेसमैन तूने मेरे पे विश्वास करके मेरे अंदर 50,000 रुपये डाले, मतलब कैपिटल 50,000 लगाई, मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, भरोसा दिलाती हूँ, प्रोमिस करती हूँ कि कल को ये तुझे मैं 50,000 सूद समेत, मतलब विद प्रॉफिट कमा के दूंगी, चिंता मत करना, कमा के दूंगी। फ्यूचर में पेबल है, फ्यूचर में पेबल है मतलब क्या हो गया? फ्यूचर में पेबल कब होता है? जब लाइबिलिटी होती है, तभी बोलता हूँ कैपिटल को क्या मानते हैं? लाइबिलिटी। अच्छा, सिमिलरली ड्राइंग होता है। अब देखना, ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो ड्राइंग्स होता है ना, आर डिडक्ट किया जाता है, उसको काटा जाता है ड्राइंग्स को फ्रॉम कैपिटल की अमाउंट से। हमने ना, मेरी बात सुनना, अब इस बात को समझो, बस ये कॉन्सेप्ट इतना ही कहता है। हमने कैपिटल लगाई 50,000 रुपये की। कितने की लगाई जी? 50,000 रुपये की। मतलब जैसे ही हमने अमाउंट लगाई, बिजनेस कहता तूने मेरे अंदर पैसा डाला है, कल को मेरी लाइबिलिटी है, तेरे को वापस दूंगा, ठीक है जी। अब ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है मैंने पर्सनल यूज़ के कुछ पैसा निकाल लिया, अच्छा ये लो जी 10,000 रुपये निकाल लिए। अब बिजनेस कहता मैंने तेरे को स्टार्टिंग में कहा था 50,000 दूंगा, बट 10,000 तो तूने हाथों हाथ निकाल ही लिए, अब तेरे को कितना दूंगा मैं? अब कहता तेरे को दूंगा मैं 40,000। अगर ये कॉन्सेप्ट है तभी ये माइनस होके ये आया है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता, वो कहता 10,000 निकाल भी लिए तो भी क्या हो गया, मैं तो 50,000 ही लूंगा। बिजनेस का ये बिजनेस एंटिटी या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता ना ना, ऐसा नहीं होगा। बिजनेस की बात कर रहा है, बिजनेस कहेगा कि मैंने तेरे को 50,000 देने थे और 10,000 दे दिए, अब कितने बच गए? 40,000। 40,000 एज ए लाइबिलिटी दिखा देना कैपिटल में, कैपिटल की अमाउंट में 40,000 आएगी एज ए लाइबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस इज
ये देखो, इसको ऐसे समझना है इस कॉन्सेप्ट को, बस इतनी सी लाइन याद रखना। ये दो एप्लीकेशंस है, बताता हूँ। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, ये सेकंड है। ये कहता क्या है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस है ना वो अलग है किससे, उसके ओनर से। अब ये दो, पता है क्या पूछ लेगा, बताओ जी कैपिटल हम लायबिलिटी मानते हैं, तुम कहोगे यस ट्रू। अच्छा, ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से मानते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, कई कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, मेनली यही है। उसमें से एक ऑप्शन लिखा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो तुम कहते ना कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं, एंड ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग को हम वो करते हैं क्या, डिडक्ट करते हैं कैपिटल से। किस कॉन्सेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। ये पहला पॉइंट पूरा हो गया। तो अब हम कर रहे हैं क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया। अब ना इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेस पे, और जो हमने कल टर्म्स पढ़ी थी उसके बेस पे। तो हम करने लगे हैं, चैप्टर का नाम है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा जी, हाँ समझना क्या बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। पहले बात बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन थी क्या। सर रट्टा नहीं मारेंगे, हम कहेंगे हम बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है उसको बोलेंगे हम असेट्स। ठीक है जी, वो ना जितना पैसा हमारा खुद का है उसको बोलते थे कैपिटल, और जितना पैसा हमने खुद से लगाया है बिजनेस में, प्लस जितना बिजनेस में पैसा लगाया हमने उधार लेके बाहर से, उसको बोलते थे लायबिलिटीज़। जितना पैसा टोटल बिजनेस में लगा हुआ है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उस अमाउंट के जो हमने खुद ने लगाई है एक तो, प्लस जो हमने बाहर से लेके लगाई है बिजनेस में। तो ये कोई लर्न करने वाली बात नहीं है, असेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब कल कुछ हमने टर्म्स करी थी। अब ना एक बात सुनो यार, हम क्या चैप्टर कैसे करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। ये बुक है मेरे पास, डीके गोयल की बुक है, क्लास 11th की, डीके गोयल। एडिशन बता देता हूँ मैं कौन सा है ये एडिशन है तुम ये मान लो यार, ये एडिशन है मैं तुम बताता हूँ ये कौन सा एडिशन है। ये वैसे मेरे को लग रहा है 2021 एडिशन है। कौन सा एडिशन है ये, 2021। ये प्रीवियस ईयर का एडिशन है, जो पहले ईयर गया जो वो वाला एडिशन है। ठीक है, तो उसमें से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ओपन कर लिया जी हमने, और 6 में भी कौन सा ओपन किया हमने, पेज नंबर 6.24। इसमें क्वेश्चन नंबर 1। अब तुम्हारे में क्वेश्चन सीरीज पता नहीं आगे पीछे होगी, क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा है। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये कह रहा है जी संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश डाल के। अच्छा, कैश क्या है सर, वैल्यूएबल सेट है जो बिजनेस की खुद की है, इसको सेट नहीं बोलेंगे, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। यहां लिखेंगे असेट में पहला कॉलम कैश। कितना है जी, 1 लाख रुपए का कैश डाला हमने, है ना। एक एंट्री डाल देंगे यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री होगी, नरेशन टाइप हो जाएगा ये, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, अच्छा जी, ये कह रहा है कैश आया 1 लाख रुपए। कितना आया, 1 लाख रुपए। अच्छा जी, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तो कैश आ रहा है। अब जो बिजनेस है वो क्या बोलेगा, तूने मेरे में 1 लाख रुपए डाला है तो मेरी ये लाइबिलिटी है
कि मैं तुझे कल लौटा के दूंगा, पहली बात तो वो लाइबिलिटी वाले कॉलम में आएगा, तो लाइबिलिटी में लिख दूँ? नहीं, लाइबिलिटी में लिख सकता ना मैं। क्यों? कैपिटल की डेफिनेशन याद करो, कैपिटल की डेफिनेशन है ओनर ने खुद की मनी कितनी डाली बिजनेस में। सर ये कह रहे हैं संदीप ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, क्या इसने ये बोला कि मैं ये कैश किसी से बोरो किया है? नहीं, कुछ नहीं कहा। हम ये मानेंगे इसका कैश खुद का था, घर से उठा के ले आया और बिजनेस में डाल दिया। खुद का पैसा डाला मतलब कैपिटल। ये यहाँ पे लिखेंगे हम, कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपए। ये लो, ठीक है। अब इससे क्या प्रूफ कर दिया मैंने? सर ये इक्वेशन फिर इक्वल होगी। देखो असेट टोटल कितनी थी? 1 लाख रुपए की। ये इक्वल हो गया किसके? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। कैपिटल टोटल कितना था? 1 लाख रुपए। लाइबिलिटीज का नील था, लाइबिलिटीज का था नील, तो ये जीरो हो गया ना, बस ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन पूरी होगी। सेकंड देखो, अब क्या देखो? इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, तो क्या कहना चाह रहा है ये? कहता हमने ना परचेज किया फर्नीचर, कैश में परचेज कर लिया 5,000 रुपये का। अच्छा, फर्नीचर बिजनेस में आ गया, ठीक है जी, और कैश चला गया। पहली बात, कैश कितने रुपए का गया जी? ये कह रहे हैं 4,000 का या 5,000 का? 5,000 कैश परचेज किया है, तो 5,000 रुपये का कैश काट देते हैं जी हम यहाँ से। ये लो, 5,000 रुपये काट दिए, 1 लाख पड़ा था, 5,000 कट गया। आ क्या गया बिजनेस में? सर कैश तो चला गया, असेट कम होगी, बट फर्नीचर आ गया। फर्नीचर क्या होता है सर? देखो असेट में पहली कंडीशन क्या थी? कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो कि खुद की है बिजनेस की। बिजनेस ने खरीदा फर्नीचर, ठीक है जी, मतलब क्या है ये वो वाली प्रॉपर्टी है। कौन सी? मतलब खुद की है बिजनेस की, और पैसे दे के खरीदा है, मतलब कीमत है इसकी, कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब क्या आ गया? एक और चीज ऐड होगी सेट में, उसको बोलते हैं हम फर्नीचर। कितने का आ गया फर्नीचर जी? ये लो जी, फर्नीचर आ गया 5,000 रुपये का। कैश चला गया 5,000 का, फर्नीचर आ गया जी 5,000 रुपये का, ठीक है जी। आ गया सर समझ में, फर्नीचर 5,000 का आ गया। अब क्या करेंगे हम? सर यहाँ बताओ क्या करें? सर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ए नील, ये भी नील, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसे देखो, अब देखो इसको क्या लिखूं? परचेज फर्नीचर इन कैश, ठीक है। अब देखो टैली करते चलेंगे, इसमें क्या करते चलेंगे हम? टैली करते चलेंगे। इसको एक लाइन लगा देंगे, ये देखो, पता है क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। देखो ना, देखो कैसे लिखते हैं न्यू इक्वेशन, क्वेश्चन में देखो कैसे लिखा है। न्यू इक्वेशन आएगी अपनी, कितनी होगी? देखो ना, 1 लाख में से 5,000 रुपये गए, 95,000 प्लस 5,000 का फर्नीचर आ गया। टोटल असेट हमारी होगी 95,000 प्लस 5,000, 1 लाख रुपए, इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। सर कैपिटल हमारी 1 लाख की पहले की पड़ी थी, और लाइबिलिटीज हमारी फिलहाल नील है। ये लो जी, देखो असेट्स का टोटल 95 प्लस 5, 1 लाख, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज 0, कैपिटल 1 लाख, 1 लाख इक्वल 1 लाख, इक्वेशन मैच करके इक्वल सी प्लस एल। चलो जी आगे चलते हैं। थर्ड बोला परचेज किया गुड्स कैश में। गुड्स मतलब क्या होता है? स्टॉक आया होगा हमारे पास, ठीक है जी। अब सुनना कैसे कह रहे हैं, समझो इस बात को। अच्छा जी, अब समझो कैसे कह रहे हैं। ये कहता हमारे पास क्या आया? बताओ, हमारे पास आया गुड्स। क्या आ गया? गुड्स आ गया। तो अब देखना, एक एंट्री लिखेंगे थर्ड वाली, परचेज गुड्स फॉर कैश। कितने का गुड्स खरीदा आपने? 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा, कैश में खरीदा। कैश का बैलेंस हमारा कम हो गया जी 20,000 रुपये से। कितने से कम हो गया?
20,000 के कैश का बैलेंस कम हो गया, स्टॉक आ गया। सर स्टॉक क्या होता है? सर स्टॉक हमने खरीदा है, पहली बात वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, और बिजनेस ने खरीदा, बिजनेस का खुद का, इसका मतलब ये सेट होगी। कैश 20,000 कम हो गया और स्टॉक क्या आ गया हमारा, ये देखो ऐसा समझो इसको। अब सुनो, एक स्टॉक और आ गया जी हमारे पास, क्या आ गया? स्टॉक आ गया। स्टॉक कितने का आया देखो जी, स्टॉक आया हमारा, ऐसे लिखा करो बिल्कुल उसके नीचे, स्टॉक के नीचे आ गया 20,000 का। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे लिखेंगे हम, ये कुछ ऐड हुआ फर्नीचर? नहीं सर, फर्नीचर उतना का उतना ही पड़ा, ये नील है। क्या ये इस एंट्री में कोई फर्नीचर ऐड नहीं हुआ, ना ही लेस हुआ। अच्छा, कोई कैपिटल? सर कैपिटल इस एंट्री में कोई ऐड नहीं हुई, कोई लेस भी नहीं हुई। सर लाइबिलिटी ना ही कोई ऐड हुई ना ही कोई लेस हुई। अब दोबारा वही करेंगे हम, क्या एक लाइन लगाएंगे, ये देखो लाइन लगा दी, फिर एक नई इक्वेशन बनाएंगे हम। नई इक्वेशन मतलब टोटल इक्वल करना है ना, ए इक्वल एल प्लस सी का, उसको बोलते हैं नई इक्वेशन। हर बार हम करके दिखाते रहेंगे तो उसको पता लगता रहेगा एग्जामिनर को कि हाँ सही चल रहा है काम। 95, देखो 1,00,000 का कैश था, 5,000 चलाया क्योंकि फर्नीचर खरीद लिया, 95,000 का रह गया। अब 20,000 चलाया, क्यों? क्योंकि हमने कैश से स्टॉक खरीद लिया, तो अब हमारे पास कैश रह गया 75,000 रुपये का। अच्छा, और जो हमने 5,000 से फर्नीचर खरीदा था, वो 5,000 का 5,000 ही पड़ा है, इस बार कुछ ऐड नहीं हुआ ना ही कोई लेस हुआ। ये लो जी, जो 20,000 का हमने कैश गया उससे क्या खरीदा था हमने? गुड्स यानी कि स्टॉक। अब स्टॉक का 20,000 और ऐड कर दो, ये लो। यहाँ पे सर, यहाँ पे कुछ ऐड लेस नहीं हुआ इस एंट्री की वजह से, किसमें? कैपिटल में, तो कैपिटल उतने की उतनी रहेगी, 1,00,000 रुपये। सर लाइबिलिटी, सर ये तो पहले ही कम थी, मतलब नील थी। अब देखो 75 प्लस 20 प्लस 5 क्या एसेट्स का टोटल है? 75 और 5 80, 80 और 20 1,00,000, 1,00,000 रुपये एसेट्स का टोटल है। कैपिटल का 1,00,000 पड़ा ही था, लाइबिलिटी कुछ था नहीं, 1,00,000 इक्वल 1,00,000 आ गया। यस सर, इसको क्या बोलेंगे हम? फिर इक्वेशन हमारी मैच करके इक्वल एल प्लस सी वाली। नेक्स्ट एंट्री देखो सर, परचेज गुड्स और क्रेडिट, ये सुनना मजा आएगा। गुड्स हमने 4th एंट्री लिखना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार में माल खरीदा हमने। सर उधार में माल हमने खरीदा है, मतलब पहली बात तो हमारे पास माल तो आया होगा। यस सर, माल आया, स्टॉक आया हमारे पास। कितने का आया जी? देखो स्टॉक आया हमारे पास 36,000 रुपये का। सर इस एंट्री से कैश में फ़र्क पड़ा? सर कैश में थोड़ी खरीदा हमने, तब कैश कम करते हम, कैश में नहीं खरीदा, यानी कि कोई एंट्री से कैश में फ़र्क नहीं पड़ा। फर्नीचर में नहीं सर, जितना था पहले का उतना ही रहेगा इस एंट्री के हिसाब से। तो और स्टॉक में, स्टॉक 36,000 का और खरीद लिया जी हमने, बट खरीदा कब? क्रेडिट। किसमें खरीदा? क्रेडिट। क्रेडिट में क्या फर्क पड़ेगा आप देखना। सर क्रेडिट में स्टॉक खरीद लिया, मतलब आज हमने स्टॉक खरीद लिया, आ गया 36,000 का स्टॉक, असेट में दिखा दिया। हमने उसको वादा करके आए हैं कि हम पैसा आज 36,000 नहीं देंगे, हम देंगे 36,000 आपको से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद। तब तक के लिए हमारा क्या बन गया? वो हमें उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, उसको बोलेंगे लायबिलिटी है। सर किस नाम से लायबिलिटी में शो करें? हमने इसको पैसा देना है क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है, यानी कि ये बन गए हमारे क्रेडिटर्स। क्या बन गए? क्रेडिटर्स। अब समझना, यहां पे आएगा लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर्स। सुनना, क्या इससे कुछ कैपिटल में फर्क पड़ा? नहीं सर, कैपिटल में इस एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ा। लायबिलिटी में हाँ सर पड़ गया, बिल्कुल पड़ गया। ये देखो आप, लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ गए हमारे 36,000 के। कितने के बढ़ गए क्रेडिटर? इसको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए क्रेडिटर रखो, ठीक है? ठीक है जी। ये यहाँ पे भी क्या रखना, नील आएगा, और यहाँ पे भी अब तक नील ही जा रहा था। 36,000 रुपये के आगे क्रेडिटर आ गए। अब फिर देखते हैं टोटल मैच होता है कि नहीं होता। यही तो कहता है ब्यूटी अकाउंट्स की कि ए इक्वल एल प्लस सी होगा, है ना? समझना, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यू
इक्वेशन 75,000 का क्या पड़ा था कैश, इससे कैश तुम्हारा नहीं गया और नहीं आया, ठीक है जी, मतलब 75,000 का 75,000 ही कैश पड़ा है हमारे पास, ठीक है सर। 5,000 पे क्या था फर्नीचर, इस एंट्री से नहीं फर्नीचर आया और नहीं गया, फर्नीचर भी 5,000 का 5,000 रिमेनिंग सेम ही रहा, रिमेन सेम। अच्छा स्टॉक 20,000 का पड़ा था और स्टॉक हमने क्रेडिट पे खरीद लिया 36,000, कितने का 36,000 का, यानी कि टोटल स्टॉक हो गया हमारे पास 56,000। इसको एक बार इतना करते हैं, कैपिटल से फर्क पड़ा नहीं सर, इस एंट्री से कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई ट्रांजैक्शन से फर्क नहीं पड़ा, इसको बोलेंगे कैपिटल हमारी रिमेन सेम, 1 लाख की 1 लाख। सर लाइबिलिटी, अब रुक जाओ सर, लाइबिलिटी में पहले ये चीज़ थी नहीं, इस ट्रांजैक्शन से कि जो हमने परचेज किए गुड्स क्रेडिट पे लाइबिलिटी बनी कि क्राइटेरिया, क्योंकि फ्यूचर में पे करना है हमने, जो फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ती है उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। इसलिए 36,000 के हमारे जो हमारे स्टॉक बढ़ा था उतने का हमारे क्राइटेरिया भी बढ़ गया, अब लाइबिलिटी में 36,000 भी शो करेगा। देखना जरा इक्वल आ रहा है, असेट्स का टोटल आ रहा है सर 75,000 कैश, 5,000 फर्नीचर, 56,000 स्टॉक, 80, 1,36,000 पे आ रहा है। और यहाँ पे भी देख लो कैपिटल का 1 लाख, क्रेडिटर का 36, 1,36,000 इक्वल 1,36,000, क्या हो गया ये असेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, फिर इक्वल हो गया वाला सिस्टम। और देखो जी क्या कह रहे हैं, पेड फॉर रेंट, अब ये समझना, क्या समझना जी, 5th रेंट हमने क्या किया, पेड किया। अब देखो ये एंट्री ना अभी आगे तुम्हें ये ट्रांजेक्शन घनी देखने को मिलेगी, इसका कंसेप्ट समझो। अब देखो हमने ना 1 लाख की कैपिटल लगाई थी, 1 लाख की कैपिटल मतलब 1 लाख रुपए कैश ला के डाला था हमने, ठीक है जी। और ना हमने 1 लाख रुपए कैश ला के बिजनेस चला लिया, और जिस बिल्डिंग में बिजनेस चलाया था ना हमने, वो बिल्डिंग हमारी खुद की नहीं थी, वो बिल्डिंग हमने किराए पे ली थी। वो बिल्डिंग कितने की ली थी हमने, किराए पे ली थी, लेट से 20,000 रुपये की, कितने की 20,000 रुपये किराए की ली थी। अच्छा जो हमने 1 लाख रुपए लगाया, क्या साल के अंत में भी 1 लाख ही रहेगा कैपिटल? क्या अगर मान लो कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाते, कोई सेल नहीं होती, साल के अंत में हम इसको कह पाएंगे कि 1 लाख रुपये है, या एक महीने के अंत में? नहीं सर, क्यों? महीने के अंत में किराया पे करना पड़ेगा ना, जो बिल्डिंग रेंट पे लिया उसका कितना किराया पे करना पड़ेगा सर, 20,000। तो मतलब महीने बाद ये कैपिटल घट के कितनी रह जाएगी, घट के रह जाएगी सर 80,000। यानी कि जब भी रेंट पे कर रहे हैं, कोई सैलरी पे कर रहे हैं, कोई कमीशन पे कर रहे हैं, कोई भी यानी फी या फिक्स चार्ज पे कर रहे हैं, उससे कैपिटल घटती है। बताया ना तुम्हें, 1 लाख था, चाहे 20,000 रेंट पे किया हो तो भी 80,000 घटेगी, मतलब 20,000 घट के 80,000 रह जाएगी। 20,000 की सैलरी पे की हो तब भी कैपिटल घटेगी। अच्छा 20,000 को फीस या कमीशन पे की हो कुछ कराने के काम, तो वो भी क्या घटेगी कैपिटल हमारी। मतलब कुछ भी हमने पे किया हो, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, कोई एक्सपेंस हो, कुछ भी पे किया ना हमने, अगर वो बिजनेस रिलेटेड, रेंट कुछ नहीं बोला, बिजनेस रिलेटेड मानेंगे इसको हम, तो क्या होगा, बिजनेस से रिलेटेड है ये बात मान के हम इस वजह से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, काट देंगे, कैपिटल कम हो जाएगी। ये बात याद रखना। रेंट पे करने से पहली बात कुछ नहीं कर, क्या मानेंगे, रेंट पे कैश में किया है। कितना रेंट पे किया जी, रेंट पे किया हमने 700, कितना 700 कैश में पे किया, कैश घट गया हमारा 700 से। अच्छा इस ट्रांजैक्शन से, रेंट पेड से कोई फर्नीचर बढ़ेगा घटेगा? नहीं सर, तो ये नील रहा। अच्छा इसी ट्रांजैक्शन से कोई स्टॉक बढ़ेगा घटेगा? नहीं सर, रेंट की बात हो रही है, रेंट और कैश की बात हो रही है, तो स्टॉक भी सेम ही रहेगा, यानी कि इस एंट्री से स्टॉक के अमाउंट में फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा कैपिटल, नहीं सर, कैपिटल पे भी इस ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोलेंगे नील। अब आओ जी, ये देखो, अब यहाँ पे अपने को ये लगता है कि नील मतलब कैपिटल फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क पड़ेगा, ये नॉर्मल है। ऐसे कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, बताते हैं कैसे फर्क पड़ेगा। 36,000 क्रेडिट फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कैश में पे कर दिया ना हमने, तो क्रेडिट का तो मतलब ही नहीं, उधार का तो मतलब ही नहीं। अच्छा कैपिटल पे क्या होगा, जो हमने 700 का रेंट पे करा है, इससे हमारी कैपिटल घट जाएगी ना। देखो हमारी कैपिटल अभी 1 लाख रुपए है, हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं, कोई हमने ट्रांजेक्शन नहीं करी, हमने एक बात कह दी, 1 महीने बाद ना 700 का रेंट पे करना है। 1 महीने बाद मैंने फिर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करी मेरी, मैंने कहा यार 1 लाख था मेरे पास 700 मैंने पे भी तो कर दिया। तो कहता अब तेरे पास कितना होना चाहिए? मैंने कहा मेरे पास होना चाहिए 99,300। कहता कैसे? मैंने कहा 1 लाख रुपए कैश डाल के बिजनेस चलाया था मैंने, बट जिस बिल्डिंग में बिजनेस चलाया था वो किराए की थी,
उसका किराया जो पे किया वो बिजनेस में जो कैश डाला उससे पे किया होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस से एंट्री की होगी, उसकी बिजनेस से पेमेंट की होगी। बिजनेस कहता मेरे पास 1 लाख रुपये दिया था तुमने, मैंने 700 पेमेंट कर दी, तो मैंने अब कैपिटल जो मेरे पास पड़ी है वो पड़ी है जी, बताते हैं, अब कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए ये देखो, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर एक इक्वेशन बना लेंगे, न्यू इक्वेशन। क्या हो गया, 75,000 का कैश था, 700 हमने पेमेंट और कर दी रेंट की, तो क्या हो गया 74,300 रुपीज़ रह गया। 5,000 का फर्नीचर था, इस एंट्री से या फिर इस ट्रांजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मतलब 5,000 का 5,000 ही फर्नीचर पड़ा अभी भी हमारे बिजनेस में। 56,000 का स्टॉक था, इस एंट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 56,000 का 56,000 क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो स्टॉक हमारा सेम रहेगा। अच्छा, कैपिटल हमारी घट जाएगी ना 700, क्योंकि हमने रेंट पे कर दिया, तो वो उसी कैपिटल से तो किया होगा जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया था, उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं हम, अब हमारी कैपिटल रहेगी, बिजनेस में लगा हुआ पैसा रहेगा हमारा 99,300। इस ट्रांजैक्शन से, रेंट पेड से कोई क्रेडिटर या लाइबिलिटी फर्क पड़ा नहीं सर, कैश पेमेंट कर रहे हैं। लाइबिलिटी में तो फ्यूचर के लिए पेमेंट छोड़ दी हमने, करनी आज थी तब होगा, लाइबिलिटी में नहीं कैश पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर भी सेम ही रहेंगे। ये लो जी, अब देख लो इक्वल आ रहा है सर, 74,300 प्लस 5,000 79,300, और सर ये अपना होगा 59, यानी कि 129,300 और 135,300 होगा। कितना होगा ये, इसका टोटल बन रहा है 135,300, और इसका भी चेक कर लें अगर हम, तो ये हो गया 1,20,000 और 1,35,000, तो ये हो गया 1,35,300। ये फिर मैच कर गया, A = L + C फिर सही हो गया, मतलब अभी तक हमने सही चल रहे हैं। जहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा टोटल का, इक्वल का, तो हम क्या मानेंगे कि हम सही नहीं चल रहे। अच्छा, ये लास्ट एंट्री रहेगी जी, क्या रहेगी, गुड्स है ना 40,000 रुपये के थे, हमने 20% प्रॉफिट पे बेचे गुड्स को और कैश में बेचे हैं। ठीक है जी, पहली बात, गुड्स कितने के थे जी हमारे 40,000 के, वो बेच दिए। गुड्स यानी कि स्टॉक हमारा कितने का पड़ा था 56,000 का, कितने का निकाल दिया 40,000 का स्टॉक इसमें से निकाल दिया जी। ये लो जी, 40,000 का स्टॉक हमने निकाल दिया। अच्छा, ये लो 40,000 का स्टॉक निकाल दिया। अब स्टॉक के बदले क्या आ गया, वो कहता है कैश आ गया। मैंने कहा कैश कितना आया, मैंने कहा यहाँ पे कैश में प्लस 40,000 लिख दूँ, कहता नहीं 40,000 तो कीमत थी स्टॉक की, ये 56,000 की कीमत है, उसमें से 40,000 की कीमत का स्टॉक तूने बेच दिया। बेचेगा तो कीमत से ऊपर अमाउंट पे बेचेगा, कितनी ऊपर अमाउंट पे बेचा, 20% ऊपर अमाउंट पे बेचा हमने। 40,000 है, 20% करेंगे तो 8,000 आएगा, यानी कि 40,000 की कीमत का स्टॉक हमने 48,000 की अमाउंट पे बेचा, यानी कि 40,000 का स्टॉक देके हमने 48,000 कैश रिसीव कर लिया। सर 8,000 ज़्यादा क्यों रिसीव किया, अरे भाई प्रॉफिट हो गया ना, हमने प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कमाने के लिए, तो मतलब हमारे पास कैश बढ़ गया 48,000 का। क्यों, 40,000 की कीमत का स्टॉक, 40,000 तो वो प्लस 20% 8,000 प्रॉफिट कमा लिया हमने। अच्छा जी, ये कुछ फर्नीचर पे फर्क पड़ा सॉरी नहीं, फर्नीचर पे फर्क नहीं पड़ा, फर्नीचर नील। ठीक है, अच्छा अब सुनो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, कोई भी फीस पे करते हैं, उससे कैपिटल की अमाउंट कम हो जाती है। कैपिटल का मतलब क्या है, बिजनेस में हमारा पैसा लगाया हुआ 1 लाख था, 700 में से बिजनेस ने हमारे पैसे जो लगाए थे रेंट पे कर दिया। अब बिजनेस में हमारा पैसा लगाया हुआ है 99,300। अच्छा जी, हमने कुछ ट्रांजेक्शनें करी, उससे प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट भी तो देखो ना, 99,300 हमारा पैसा लगाया हुआ था, तो जो प्रॉफिट हम कमाएंगे वो भी तो बिजनेस में वापस कर देंगे, प्रॉफिट बिजनेस में लगा देंगे वापस। हमने प्रॉफिट कमाया 8,000 रुपये का, कैसे, 40,000 की कीमत का माल 48,000 में बेच दिया, 40,000 की कीमत का माल 48,000 में बेच दिया, और हमने कहा कि 8,000 प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट ऐड हो जाता है कैपिटल में, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, वो कैश ही तो है, कैश आ रहा है बिजनेस में, हमने कमाया है, हमारा खुद का है, हमने कमाया है और बिजनेस में आ रहा है, इसी को तो कैपिटल बोलते हैं। 99,300 बिजनेस में फिलहाल पड़ा है, हमारा खुद का पैसा। अभी 8,000 और आ गया जो हमारा खुद का था, क्योंकि हमने कमाया, ठीक है जी, और हमने बिजनेस में डाल दिया 8,000 रुपये। ये लो जी, 8,000 रुपये ऐड कर दिया हमने,
कुछ इससे लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, कैश में सेल किया है। हाँ, क्रेडिट सेल करते फिर यहाँ पे डेटर देखते हम, लाइबिलिटी पे तो फिर भी मतलब नहीं था, बट अभी कोई क्रेडिट पे मतलब नहीं है, उधार का मतलब ही नहीं है, ना ही उधार बेचा, ना ही इस एंट्री से फिर इस ट्रांजेक्शन से उधार खरीदा, मतलब क्रेडिटर भी सेम रहेंगे, इस ट्रांजेक्शन से क्रेडिटर पे नील फर्क पड़ेगा। अच्छा, इस एंट्री को लिखे क्या हम? गुड्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। ये लो जी, कितना हो गया देखो, ये लो, कैश हमारे पास 74,300 था, 74,300 था, 48,000 और आ गया, टोटल कैश हमारे पास पड़ा है अभी 1,22,300। अच्छा जी, 5,000 का पड़ा है हमारे पास फर्नीचर, और 16,000 की कीमत का क्या पड़ा है? स्टॉक। अच्छा, और 1,07,300 का क्या पड़ा है? बिजनेस में हमारा पैसा लगाया हुआ पड़ा है, बिजनेस में हमारा पैसा लगाया हुआ पड़ा है, ठीक है जी। और 36,000 के पड़े हैं क्रेडिटर, ये भी देख लो इक्वल आएगा, ये हो गया 127, 137, 143, 143,300 आएगा। क्या आएगा टोटल इसका? 143,300। पर ये भी तो उससे गलत हो, मैंने कहा अभी चेक कर देता हूँ, मैंने कहा इसको जोड़ना, मैंने कहा यार ये भी तो क्या आ रहा है, 143,300 आ रहा है, यानी कि ए इक्वल एल प्लस सी लास्ट तक मैच कर गया, अपना क्वेश्चन सही है। आंसर एक बार चेक कर लो, कैश का बैलेंस बोल रहा है 122,300 आ रहा है कैश का बैलेंस, और आंसर में फर्नीचर बोल रहा है 5,000, 5,000 फर्नीचर आ गया। अच्छा, और स्टॉक बोल रहा है 16,000, स्टॉक 16,000 आ गया, और क्रेडिटर 36,000 के होके कह रहा है, और कैपिटल होगी कहता 1,07,300 की, मतलब ये इक्वल हो गया। अपना क्वेश्चन एक कंप्लीट है, पूरा क्वेश्चन हो चुका है। ये ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। ये इसको बोलेंगे, फिर वही बात, नाम देंगे इसको क्या, न्यू इक्वेशन नाम दे देंगे, क्या, न्यू इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में यही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप खुद ही प्रैक्टिस करना, और हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।